हेलो एवरीवन, अगर आप 12 पास आउट है या ग्रेजुएशन कर रखी है और लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपके लिए एक रोड मैप तैयार करा है जिसमें हम जानने वाले हैं कि हम पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे क्लियर करेंगे और आपके लैब असिस्टेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसके भी आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से क्वेश्चन है जो मुझे कमेंट बॉक्स में मिले थे जिनके आंसर मैं करने वाली हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे कमेंट बॉक्स में मिले थे जिनको मैं आज आंसर करने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन है कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है नोट्स कहाँ से ले। मैं आपको बताऊंगी कि नोट्स आपको खुद को बनाने चाहिए या आप कहीं से नोट्स को ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी करें या फिर कोर्स लेके स्टडी करें। मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगी कि मुझे सेल्फ स्टडी ज्यादा बेहतर लगती है या फिर कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बुक लेनी चाहिए। अगर आप पीवाईक्यू करना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कौन सी बुक से करनी चाहिए। नेक्स्ट है एक टॉपिक को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे ही कम है तो हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना है और कम टाइम में ज्यादा टॉपिक्स को कवर करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्या आपको एक बुक खरीदनी चाहिए या फिर एक टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, किस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और लास्ट है करंट अफेयर कब तक का पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि करंट अफेयर्स को कब तक का पढ़े, 1 साल का पढ़ना चाहिए, 6 महीने का पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि आपको कब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कहां से पढ़ें। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पेपर 1 और पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो पहले बात कर लेते हैं पेपर 1 की, जो हमारा जीके का रहने वाला है। इसमें ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने रहेंगे। फर्स्ट है हिस्ट्री। इसको मैं पढ़ रही हूँ उत्कर्ष क्लासेस से, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट लगा दूंगी, इस प्लेलिस्ट में आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर की, इसको आप उत्कर्ष राजस्थान एग्जाम से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, इसको आप अपनी पढ़ाई से भी कर सकते हैं या फिर उत्कर्ष राजस्थान एग्जाम से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स को भी आप उत्कर्ष राजस्थान एग्जाम से कर सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से मंथली वाइज करंट अफेयर्स पढ़ा रखे हैं। आगे हम बात भी करेंगे कि करंट अफेयर कब तक का पढ़ना चाहिए। अभी बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहने वाला है। फिजिक्स को आप मजीसा एजुकेशन से पढ़ सकते हैं और केमिस्ट्री को भी आप मजीसा एजुकेशन से पढ़ सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है। बायोलॉजी की बात करें तो आप उत्कर्ष राजस्थान एग्जाम से इसको पढ़ सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं 1 शॉर्ट वीडियोस, जिसमें आपको एक वीडियो में अच्छे से समझा रखा है पूरे टॉपिक को। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हमें 1 शॉट देखने चाहिए जिससे हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, नोट्स कहाँ से लेने चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने सेल्फ नोट बनाइए। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, 1 शॉट वीडियो देख रहे हैं, उससे आप अपने सेल्फ नोट बनाइए और उससे भी बेहतर है आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। हम बड़े बड़े नोट्स नहीं बना सकते तो बेहतर है आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसी से रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सेल्फ स्टडी करें या फिर कोर्स लेना चाहिए। मैं पर्सनली सेल्फ स्टडी कहूंगी और मैं अभी सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ। अभी मैंने कोई भी कोर्स नहीं लिया। अभी मैंने आपको जितने भी ऊपर ऑप्शन बताए हैं वो सारे फ्री हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो मैं भी वहीं से पढ़ रही हूँ और अपनी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। पर अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप एक कोर्स भी ले सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, वो आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। एट द एंड आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी क्योंकि सेल्फ स्टडी से आपका कोर्स और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो जीके के लिए आप कोई प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और अगर पीसीबी की बात करूं, पेपर 2 की बात करूं, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। एक टॉपिक को कितने घंटे पढ़ें। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अपने 2 मंथ का टाइम टेबल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं 2 के स्लॉट को यूज करने वाली हूँ, जिसमें मैं हर सब्जेक्ट को 2 आवर्स देने वाली हूँ और मैं पूरे दिन में सिर्फ 3 सब्जेक्ट को ही पढ़ने वाली हूँ। अगर आप भी 2 मंथ्स में लैब असिस्टेंट का कोर्स पूरा करना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाके जरूर देखना। उसमें मैंने आपको बताया है कि 2 स्लॉट्स में हम कैसे कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं और एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो जब भी आप एक टॉपिक को कंप्लीट करें तो यूट्यूब पे जाके उसके रिलेटेड पीवाईक्यू सर्च करें, वहाँ पे आपको बहुत सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। मैं इसी मेथड से अपने क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। अगर आप इसके अलावा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कोई एक पीवाईक्यू की बुक ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर कब तक का पढ़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के बारे में कि हमारा पेपर 22 फरवरी को रहने वाला है। उस 22 फरवरी का जो मंथ होगा उसका हमें करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब भी कोई पेपर बनता है तो उसको 25 से 30 दिन लगते हैं प्रिंट होने में, टाइप करने में। तो उस मंथ का करंट अफेयर्स हमारे किसी काम का नहीं होता। उससे बेहतर है आप लास्ट 2 मंथ्स के करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दिसंबर जनवरी का आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ना है और उससे पहले 6 मंथ के करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ने हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिसको आप जून से लेकर नवंबर
तक के करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं अपने लिए इसी पैटर्न को फॉलो करने वाली हूँ करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप भी चाहते हैं तो इसको फॉलो करिए, इससे हमारे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर हम बुक्स की बात करें कि कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी लैब असिस्टेंट पेपर के लिए, तो आप एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट रहने वाली है। अगर उसके अलावा भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एमटीजी की एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ले सकते हैं, जिससे आप पीसीबी को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा लैब असिस्टेंट का रोड मैप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके अलावा अगर आपके और कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर कर लूंगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।